25th कराऊं? x इज इक्वल टू, जो खुद से कर रहा हो बोर्ड की तरफ नहीं देखेगा। तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा? वेलोसिटी अलोंग एक्स, फॉर्मूला होता है dx बाई dt। आ गया? नहीं किया है? देखो इसमें x इज इक्वल टू, अगर cos m इंटू टी ले लो, सपोज कर लो mt, m कोई नंबर हो गया, तो dx बाई dt जो होगा cos का माइनस साइन होता है mt, और यहाँ पे t है ना, ये तो t के अलावा यहाँ पे क्या है m, तो इंटू m भी हो जाता है। mt चेन रूल होता है, पहले cos का करेंगे तो माइनस साइन होगा, फिर एंगल का करते हैं तो एंगल में t है तो t का तो 1 हो गया और m कांस्टेंट बच जाएगा साइड में। cos का माइनस साइन, और फिर एंगल का करेंगे तो एंगल में mt है तो t का 1 हो जाएगा और m साइड में लिख देंगे। चलो पहले वेलोसिटी निकालते हैं, इसमें टाइम पुट करेगा तो एंगल ही नहीं निकलेगा। अगर x इज इक्वल टू साइन mt हुआ तो dx बाई dt साइन का cos होता है, और mt का m। जैसे इसमें t दिया हुआ है, पोजीशन तुम लोगों ने बोला है कि सीधा डायरेक्ट निकाल दो, अगर मैं t रखूं तो एंगल क्या आएगा? रेडियन में आएगा। रेडियन में क्या आएगा? उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, मुश्किल है। तो इसमें देखते हैं कि वेलोसिटी क्या आता है हमारा। तो वेलोसिटी क्या होता है? dx बाई dt। देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा। d बाई डी टी ऑफ 4 साइन 60, तो Vx क्या हो गया? ये 4 तो कांस्टेंट है। चलो तुम लोग बताओ साइन 60 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तुम बताना। साइन का तो प्लस कॉस है, और 60 का 6 भी तो आएगा। तो Vx कितना आ गया? अब हमें चाहिए Vy। Vy क्या होगा? dy बाई y की जगह क्या होगा हमारा? 4 4 को ओपन कर दो, 4 माइनस, अब डिफरेंशिएट करते हैं तो 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अकेला है 0, माइनस 4 कांस्टेंट साइड में हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा? और फिर 60 का 6, तो Vy कितना हो गया? साइन 60। क्लियर है यहाँ? अब एक Vx है, दूसरा Vy है, तो V स्क्वायर दोनों 90 पे है वेक्टर x और y। होता है फॉर्मूला ये।
तो भी एक्स की जगह रखते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 24 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर 24 बाहर आ जाएगा 60 आ गया। ये क्या हुआ 1 मीटर पर सेकंड। जो नया आएगा उसको सीखते रहेंगे। जैसे इसके बाद रुक गया ऐसा माइंड सेट लेकर नहीं चलना, कुछ और नया भी आ सकता है उसको फिर सीखेंगे। 28 किस किस से हो गया देखो 28 में पूछ क्या रहा है कि फाइंड वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी। तो रिक्वायर वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होनी चाहिए बी के इक्वल। एंड डायरेक्शन किसकी होनी चाहिए एक ही डायरेक्शन। तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से मिलता है। हाँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा बताओ। एक मिनट रुकना। पैरेलल टू है तो इसका पैरेलल मतलब डायरेक्शन उसकी होनी चाहिए। तो एक कैप ले लिया। क्या हाँ प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए है। तो किया क्यों नहीं क्या आंसर। तो वही आर निकालना है इसमें। जब वेक्टर दिया है तो सिंपली ऐड कर दो। हाँ कोई कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है। कुछ क्वेश्चन दोनों से हो जाते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है। अगर एक ए और बी दिया हुआ है तो एंगल मैं क्रॉस से भी निकाल सकता हूँ डॉट से भी निकाल सकता हूँ। मैं देखूंगा क्या स्टेप्स मेरा कम किस में कम लगता है। जब हम ऐसे लेंगे एक्स एक्सिस के साथ, जैसे एक्स एक्सिस हो गया ये वाई एक्सिस है
ये कोऑर्डिनेट आ गया हमारा x जो है 6 है और y 3 है। इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट है ना 6,3। तो ये थीटा हो गया। ये थीटा किसके साथ है? एक्स एक्सिस के साथ ही तो है। मोबाइल से देख लो tan इनवर्स 0.5। एग्जाम में तो टेबल दिया रहेगा, नहीं तो यहाँ तक लाकर छोड़ दो। द एंगल विच इट मेक्स विद एक्स एक्सिस, तो वही तो ठीक। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, चलो बताना इसे। कंपोनेंट ऑफ ए एलोंग बी क्या होगा? कंपोनेंट मीन्स प्रोजेक्शन वाला हो गया। ए प्रोजेक्शन ऑफ ए एलोंग बी क्या होता है फॉर्मूला? ए डॉट बी कैप। तो बी कैप को क्या लिख सकते हैं? यही हो गया ना। ये जो आएगा डॉट प्रोडक्ट से सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। 2i कैप प्लस 3j कैप है। तो इसका स्ट्रेंथ लेना है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। क्या है? हाँ क्या है स्ट्रेंथ? एक्स कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर है? तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 2। अब ऐसे तो दिख रहा है, दिख रहा है ना ऐसे। बाई चांस कहीं एक्स वाई के टर्म में ना हो, ऐसे ए और बी दे दिया, मैं इसमें क्या लूं? दिक्कत होगी ना ये। तो क्या ले, कुछ पूछ रहे हो क्या? मैं दूसरा एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल है। तो अगर इसका लेना है प्रोजेक्शन, तो ऐसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो डॉट आई कैप कर दें। स्ट्रेंथ डॉट आई कैप ले लिया, तो आई डॉट आई क्या हो जाएगा? आ गया ना। जैसे फॉर एग्जांपल दिखाया गया, जिसके लॉन्ग स्ट्रेंथ लेना है उसकी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, मिल जाएगा ये। अब हम तो वैसे ही जब ए का बी के लॉन्ग स्ट्रेंथ लेना है तो क्या करेंगे? ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। बी कैप क्या हो जाता है? वेक्टर बी डिवाइडेड बाई, इधर ध्यान से एक बार और देखो, ये जो निकलेगा स्ट्रेंथ, बाई चांस मैं वेक्टर फॉर्म उस स्ट्रेंथ को लिखना चाहूं, फिर वेक्टर कंपोनेंट लेना चाहूं, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए along B, तो A along B का ये स्केलर कंपोनेंट है। वेक्टर कंपोनेंट के लिए क्या करें? तो जो हमारा स्ट्रेंथ आया है, मैग्नीट्यूड तो है ना हमारे पास, अब इसमें B का डायरेक्शन दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? B कैप। बस यहाँ पे B कैप लगा देंगे। समझ में आया? उससे तो मैग्नीट्यूड निकलेगा ना सिर्फ, इसमें बी कैप से मल्टीप्लाई कर देगा तो बी के अलॉन्ग डायरेक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, फॉर्मूला। चलो ये तो है डॉट प्रोडक्ट, ब्रैकेट के अंदर है डॉट, लेकिन बाहर से जस्ट मल्टीप्लाई करना है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? एंड ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर। Therefore magnitude of A is equal to magnitude of B equal to क्या हो जाएगा? 1, यूनिट वेक्टर है। अब देखो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है।
ये तो पढ़ाया था। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। देखना शिवांश इधर देखो, उसको बाद में करना। ए डॉट ए प्लस बी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है डॉट प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, √3। तो ए डॉट ए हो गया, ए डॉट बी थ्री। ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ए डॉट बी डॉट ए कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा, ट्रू ट्वाइस ए डॉट बी। अब है क्या यूनिट वेक्टर ए, वन बाई टू आ गया ए डॉट बी। अब ए डॉट बी आ गया हमारा 1/2। तो ए डॉट बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू यूनिट वेक्टर है तो 1 इंटू 1 इंटू, समझ आ गया। तो अब उसको ब्रेक करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव से, तो ए डॉट बी की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हो ना तुम 1/2। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर 1 रख देना, ब्रैकेट ओपन कर दो, सारा इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। उसको ब्रेक करोगे, जहां डॉट की जरूरत पड़ी वहां चाहो तो ब्रेक कर दो ए डॉट बी, वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 हो जाएगा, बी भी 1 हो जाएगा, थीटा आ गया, पुट कर दो। समझ में आया।